तो जैसा मैंने कहा था कि दैट बीइंग अमेरिकाज एनिमी इज डेंजरस बट बीइंग अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। ये अमेरिका के बारे में ही ऐसा क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो अमेरिका की विदेश नीति। अमेरिका के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपनी बात पर टिकता नहीं है। जहाँ अमेरिका को फ़ायदा दिखता है, जहाँ उसको अपनी ताकत खोती हुई दिखती है, वो ताकत बचाने के लिए अमेरिका या तो किसी को मोहरा बनाएगा या फिर किसी को आपस में लड़वा देगा। तो ये विदेश नीति शुरू से यूएस की रही है। अब खैर, अ, ये हमने डिस्कस कर लिया कि क्या-क्या हुआ है अभी तक। अब इसके आगे और क्या महीने हैं? देखो, अभी तक की जो सिचुएशन है कि यूक्रेन का जो एरिया अगर हम देखें, अगर हम सर्च करते हैं रशियन ऑक्यूपाइड यूक्रेन, अगर कुछ इमेजेस में हम देखें, तो इस टाइप का ये जो लगभग जो पूरा एरिया है, ये मारियोपोल और ये पूरा ये जो साइड साइड का पूरा एरिया है, ये रशियन ऑक्यूपेशन में है। यानी कि कुछ, जैसे कि कुछ सेपरेटिस्ट हेल्ड कर रहे हैं, कुछ रशियन मिलिट्री हेल्ड कर रही है और कुछ एरियाज में अभी भी कसाकसी जारी है। ठीक है। अब अगर यूएस अपनी एड बंद करता है तो क्या ये वॉर यहाँ पर रुक जाएगी? तो देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें अभी जो विदेश नीतियों में चल रहा है, फिर अभी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है, हमें उसे समझना होगा। देखिए, पुतिन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली चीज़ पुतिन बोल रहे हैं कि हाँ, हम एक सीज़ फायर पर काम कर सकते हैं। सबसे पहला उनका ये है। लेकिन क्या अगर ये एक टेबल पर आते हैं तो क्या ये सीज़ फायर सही में पॉसिबल हो पाएगा? चांसेस देखो, मैं अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मुझे तो कम लगते हैं। अब बिकॉज़ देखो, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रशिया आज की डेट में एक विन विन पोजीशन पर है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर यूएस एड यूक्रेन की फ्रीज हो जाती है ना, जो कि अभी हो चुकी है, तो कुछ दिनों बाद इनके पास वेपनरी कम हो जाएगी। कुछ दिनों बाद इनके पास जो सोल्जर्स है उनको जो एड पहुंच रही है, फॉर एग्जांपल की खाने पीने की व्यवस्था, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आने लग जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर पैसा या फिर कह सकते प्रॉपर जो यूएस चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो है वेपन्स प्लस लॉजिस्टिक्स, यानी कि आना जाना और अ, हथियार। अब अब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एड बंद हो जाती है, यानी कि हर चीज़ खत्म हो जाती है, तो वॉर एक पॉइंट पर देखें तो चल ही रही है ना? वॉर हर जगह इस एरिया में चल ही रही है। अब जो इक्विपमेंट्स यूक्रेन के पास रह जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि आपके पास आर्टिलरी शेल्स वगैरह ये सब जितने भी है, ये खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आपके पास जो अभी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो आर्मरी है, या फिर कह सकते हैं कि जो टैंक्स वगैरह ये सब है, वो धीरे धीरे तबाह होते जाएंगे और नए जो टैंक्स वो है वो आ नहीं पाएंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल कि 100 टैंक्स है, 100 टैंक्स अभी बैटल ग्राउंड में फाइट कर रहे हैं। अगर और 100 टैंक, ऑब्वियस सी बात है कि इतना एरिया डिफेंड करने में लगभग 100 टैंक फॉर एग्जांपल चाहिए। फॉर एग्जांपल अब इस टाउन को देख लो, इस टाउन को डिफेंड करने के लिए 100 टैंक्स चाहिए, या फिर इन टाउन्स को डिफेंड करने के लिए 100 टैंक्स चाहिए लगभग। अब अगर 100 में से अगर एक खत्म होता है, तो अमेरिका अभी तक ये कर रहा था कि उस एक को रिप्लेस कर दिया जा रहा था अमेरिकन टैंक से। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि एक टैंक अगर तबाह हुआ तो दूसरा टैंक तैयार है उसी जगह पर उसकी जगह लड़ने के लिए। लेकिन अब अगर एक टैंक खराब होता है तो उसकी जगह फिर कोई नहीं ले पाएगा। और ऐसे करते करते बिना एड के, बिना इन सप्लाईज के, यूक्रेन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा, उसको अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो देखो, रशिया अभी अगर वो चाहे तो अगर वो एक सीज फायर तय कर सकते हैं, लेकिन वो इस एडवांटेज को देख के मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ ऐसा सीज फायर हो पाएगा, है ना? क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर यूक्रेन और कमज़ोर पड़ता है बिना यूएस की एड के, तो रशिया और ताकत से यूक्रेन का जितना हो सके उतना ज़्यादा एरिया कब्जाना स्टार्ट कर सकता है, या फिर इतना एरिया कब्जा वो लेगा। सो बहुत सारे कयास इसमें लगाए जा रहे हैं कि रशिया का अगला जो जो स्टेप होगा वो क्या होगा, या फिर ये जितनी भी सारी सब बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें, ये किस डायरेक्शन में छोड़ेगी अपने को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आगे क्या होगा। क्या रशिया जो अभी पोजीशन है, देखो ऐसा तो होएगा नहीं कि रशिया ने जितना एरिया जो कब्जा लिया है अपना, वो एरिया रशिया छोड़ देगा। आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो पाएगा। लेकिन रशिया ये कर सकता है कि जितना एरिया वो उसने कब्जा है, या तो या वो यहाँ रुक जाएगा
या फिर ये हो सकता है कि इधर का भी कुछ एरिया जो है वो यूक्रेन ने कब्जा रखा है, वो ये भी छुड़वा लेगा। या फिर इधर का जो एरिया है जो कि अ, जो कि मतलब थोड़ा बहुत छुड़वा लेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से एक करके कुछ सीज फायर एग्रीमेंट हो जाएगा, या फिर रशिया और एरिया कब्जा कर और फिर सीज फायर करेगा। सो देर आर चांसेस, देर आर मैनी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब होनी बाकी है इस चीज़ में। सो अब इन दोनों महारथियों के बीच में ये छोटा सा देश जो है, छोटा तो नहीं कह सकेंगे, यूक्रेन यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, तो ये देश फंस चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो लेट्स सी वेर इट गोस। क्या रशिया अभी रुक जाएगा इस पॉइंट पर ही, या फिर जो एरिया जिसका है वो चीज़ें वो उतना उस जगह पर रुक जाओ। फॉर एग्जांपल जैसा कि पीओके में यूएस ने करा था, यूनाइटेड नेशंस ने करा था कि जो जिधर खड़ा है बस वो वहीं पर ठहर जाओ, या ऐसा होगा, या फिर और एरिया रशिया कब्जा कर वापस से मतलब थोड़ा और एरिया कब्जा कर रुकेगा। सो दैट्स इट, मतलब क्या होता है ये देखते हैं अपन हम आगे।